दिखाइए थोड़ा सा। ये ये सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या से जीते हैं, इनके पिताजी हैं राम गोपाल जी। गए थे और साहब के जी हाँ, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे क्या? अभी वहीं से इसी लगवा है तो बेटे के तो दाह संस्कार हो नहीं पाया। यहाँ से मतलब साहब हमने सब कुछ निकाल दिया था। निकालने वो बोले कि जब उन्हें तुम 11 बजे तक 11:30 बजे तक आइए, हाँ। तो यहाँ से हमने गए अपने बच्चे को करके दाह संस्कार में आप नहीं नहीं शामिल हो पाए। आपकी बेटी भी गई थी मुख्यमंत्री के यहाँ? हाँ 4 लोग गए थे। बहू बेटी हम हाँ, इनकी बड़ी बहू। बड़ी बहू। तो चारों जो है अंतिम दर्शन नहीं पाए, दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। हाँ मतलब यही घरे पे जो मट्टी उट्टी दे दिया नहीं, वो था। ठीक है। तो दुर्भाग्यजनक। साहब आप मुख्यमंत्री बैठिए, से मुलाकात बैठिए, हुई? थोड़ा 10 मिनट का बैठिए, अब बैठे हम थोड़ा स्नान कर लेते हैं। कर लो कर हाँ लो क्यों हमारा दिमाग जो नहीं कर लो 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 आप आराम से कर लो। आप कर लो, आप बैठ जाइए। नहीं बैठे करने दो। आदमी कितना बड़ा दुख है, कितना दुख बड़ा है। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर, थोड़ा रुक जाइए। हाँ थोड़ा सा बैठाएंगे सर, बैठ जाइए सर, तो बैठ जाइए, ठीक रहेगा। ठीक है सही है सर। हाँ ठीक है ठीक है ओके। मैं सवाल करता हूँ। हाँ बोलिए, पीछे बोलिए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए और पीछे करिए। हाँ ये दो हाथ में दो, आइए और हाथ और माइक नीचे रखिए, चलिए माइक और नीचे ही रखिए। बस बस बस। ये थोड़ा माइक ये पीछे कौन करिए। गाँव है? चलिए सुदामापुर। सर जिस तरह से आपने देखा कि हाल ही में अमेठी में शिक्षक सुनील कुमार की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती परिवार सहित, तो कैसे देखते हैं आप? लगातार ये सिलसिला जारी है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही दुखद है। सुदामापुर गांव के लिए तो है ही है, बल्कि इस घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों के दिल में, और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक है, और इस घटना की निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार प्रदेश में ये सिलसिला जारी है। अभी सुल्तानपुर की घटना भी आपने देखा, जिसमें एनकाउंटर तक हुआ और जिसमें ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। और हम सभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी आए हैं, यहाँ के सम्मानित तमाम सभी नेता विधायक और सब साथी, हम सब बहुत दुखित मन से यहाँ आए हैं और शोक संवेदना व्यक्त करने, और बहुत दुखित मन से आए हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है। इसके लिए सरकार जो वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस घटना के। और ये घटना इस बात का संकेत देती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया, जंगल राज है। और ये पूरा प्रदेश की महान जनता आज ऐसे अपराधियों की साया में ये जी रही है, और सभी लोग दुखित हैं। और हम लोग बड़े ही दुखित मन से आए हैं और उत्तर प्रदेश शासन से मांग भी करते हैं कि हालांकि तो परिवार तो साफ हो गया, पत्नी है, 2 बच्चे हैं परिवार, लेकिन जो बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दे। और जो जिम्मेदार, अब इसमें जब अगस्त के महीने में FIR हो गई थी, 18 अगस्त को हो गई थी, और FIR अपराध संख्या है 414 जी। हमने देखा है। तो उसमें जब इनकी तरफ से, पत्नी की तरफ से साफ लिखा है कि आरोपी ने इनके साथ अश्लील हरकत किया, मारा भी,
जात सूचक शब्द कहा, जान से मार देने की धमकी का, और ये यहाँ तक कहा आप रिपोर्ट करोगे जान से मार देंगे। और ये भी शंका व्यक्त किया कि अगर हमारे और हमारे पति के साथ कोई घटना इस तरह होगी तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ये है ना जी। तो पुलिस ने इसको बहुत ही हल्के हाथ लिया, जिसका नतीजा है कि आज ये दर्दनाक घटना होगी। अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक लेती पुलिस, जिसके लिए एफआईआर दर्ज हुआ था, अपराध संख्या 414, थाना कोतवाली रायबरेली में, तो शायद ये जो दर्दनाक घटना है जिसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है, दुखित है। और दलित परिवार जिस तरह से देख लो, गरीब है, छपरा है, कराइन है, घर रहने का नहीं है, तो मांग करते 1 करोड़ रुपए का दिया जाए और कम से कम 2 नौकरी इस परिवार में, और रहने के लिए मकान, और ये पूरी सड़क गांव की है जो कच्ची पूरी सड़क बनवाई जाए। और इसमें जांच करके जो पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने 414 ये जो एफआईआर हुई थी पूनम की तरफ से, उसको गंभीरता पूर्वक उस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरता, उपेक्षा बरती, तो उसके खिलाफ भी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी दर्दनाक बात यह है कि कितनी दर्दनाक बात है कि वो बाप, जिस बाप ने बेटे को पैदा किया हो, अब वो बाप अपने उस बेटे के अंतिम विदाई में या उसके दाह संस्कार में न शामिल हो पावे, उसका और उसकी बहन न शामिल हो पावे, उसकी और बेटी परिवार के, और उसको कौन सा ऐसा था कि आनन फानन में एक तरफ लाश पड़ी है दोनों की और 2 बच्चों की, और दूसरी तरफ यह है कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री के यहाँ लेकर गए, अपने बच्चे को, अपने नाती को, अपनी बहू के दाह संस्कार में शामिल नहीं। ये दर्दनाक घटना है और इसकी भी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। तो ये सब है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस दुखद घड़ी में साथ में है, इस परिवार के साथ है, और हर संभव सहायता भी करेगी। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने बात करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए ही हैं, बात करेंगे इस घटना की जानकारी, और तो हर संभव सहायता भी। सांसद सर, आज चंदन वर्मा का एनकाउंटर हुआ, उसको तो फर्जी नहीं ठहराएंगे? देखो ऐसा है, जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं इनकाउंटर का स्थान नहीं है। कानून का जब राज होता है तो कानून के राज में उम्मीद की जाती है कि जो भी दोषी है, अब ये इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है, जिसमें सजाए मौत का प्राविधान है, डेथ सेंटेंस का है, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए कानून बना हुआ है, आईपीसी है, जिसके तहत उसको सजा न्यायालय देता है। तो आपने जो सवाल इनकाउंटर के किया है, तो इनकाउंटर जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जाना है, इनकाउंटर का स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में इनकाउंटर का कोई कहीं पर स्थान नहीं। हम तो कानून को मानते हैं। ये अदालत को, न्यायालय को अधिकार है कि कानून के तह में लाकर, कानून के परिधि में लाकर, और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और ये इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, तो इसमें तो आप जानते हो सजाए मौत का भी प्राविधान है, लेकिन ये सजाए मौत देने का अधिकार हमें आपको नहीं है, न कहीं इनकाउंटर में ऐसी तो व्यवस्था है। ये तो न्यायालय पर है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हम इनकाउंटर की बात नहीं करते।
सर, इस मामले में एक नया मोड़ आया है जिसको प्यार के एंगल, प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अब ये दुखद है ऐसी घड़ी में जहाँ पर चार दर्दनाक मौतें हुई हों, तो इस जो दूसरी बात कह रहे हो प्रसंग और संग वाली, इसको कृपा करके इसको इग्नोर करो। इस पर अच्छा होगा, इस पर कोई चर्चा मत करो, क्योंकि इससे दुख क्या हो सकता है, इससे दर्दनाक घटना क्या हो सकती है, इससे हृदय विदारक घटना क्या हो सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बात हमसे पूछना चाहते हो इस पर, अगर अब तो सब कहानी खत्म हो गई है, सारा कुछ रह ही नहीं गया है, तो इसको पूछने का और बात रखने का मैं समझता हूँ ना तो कोई इसका औचित है ना इसका समय है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस मुद्दे पर आप लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मृतक परिवार के प्रति शामिल हों, और जो दोषी हों उनको केवल जो हिंदुस्तान के कानून में कड़ी से कड़ी सजा है, सजा दिलाने की बात करो और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करो और जो हो सके मदद करो। यही आपसे हम चाहते हैं। सरकारी नौकरी कम से कम दो, और 1 करोड़ रुपए, और ये घर पक्का, और जिस सड़क जो सड़क यहाँ से आती है ये सड़क आर पार पक्की बननी चाहिए, कितनी खराब सड़क है। और इसमें प्रोविजंस भी है, SC/ST एक्ट को पढ़ लेना। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाए, क्या क्या सहायता की जाए। हम समाज कल्याण मंत्री थे, हम जानते हैं कि इनकी किस तरह से मदद की जाए, तो मदद की। और पूरी तरह से ये संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों का मनोभावना हिम्मत बढ़ गई है। विद द रिजल्ट इस तरह की दर्दनाक घटनाएं हो रही। चल रहे अपराध को सरकार में अपराध में चल रहे अपराध को क्या कहेंगे? इतना जघन्य अपराध हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा है, बाबा है, जोगी बाबा है, तो जोगी बाबा का बारे क्या है। जब जोगी बाबा का इकबाल खत्म है, उनका कहीं कोई पकड़ नहीं है। चलिए हो गया। सर लास्ट सवाल, छोड़ो यार। सर लास्ट सवाल, लगातार देखा गया कि अपराधी के घर जो है बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा? अब पहले बात तो ऐसा है, बुलडोजर को हम लोगों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया, न हमारे नेता ने बढ़ावा दिया, न बुलडोजर को हमारे नेता ने बढ़ावा दिया। ये तो बाबा का वो अपना हथियार मानिए या काम करने का तौर तरीका है, ये मानिए। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता देगी। चलिए आएंगे सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत।